अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने भी लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बुक कर लिया है या इसके बारे में जानना चाहते हैं क्वेश्चनिंग किस तरह की होती है, आंसर किस तरह देने चाहिए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू पास लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। जी गाइस, स्टार्टिंग में उन्होंने जो है जूम पे एक जो है मुझे लिंक आ गया था और एग्जैक्ट टाइम पे मैंने ज्वाइन कर लिया। और जो है मेरे सामने एक एशियन बॉय ही था जिसका नाम मैट था। और उन्होंने पहले मुझे स्टार्टिंग में कहा कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और इजी होकर इंटरव्यू देना है। देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की गई। उन्होंने पहले कैजुअल सी डिस्कशन की कि हाउ वाज योर डे, व्हाट इज़ योर वीकेंड प्लानिंग। देन फिर जो है वो उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन मेरा लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री बतानी है विद परसेंटेज एंड आल्सो योर जॉब, योर करंट जॉब। गाइस, यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है कि जब आप अपना इंटरव्यू बुक करते हैं या आपका कंसल्टेंट बुक करता है तो वो कोई ना कोई आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, लाइक आपकी सीवी, आपके जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपकी जो है वो आइल्स वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपने पहले डाउनलोड करनी है। आपने सब अच्छी तरह से देख लेनी है, क्योंकि मेरी जब मैंने ये काम कर लिया था, पहले से देख लिया था। उन्होंने मेरी सीवी को डाउनलोड करने के बाद मुझसे सीवी से क्वेश्चंस किए थे कि आपका इंटरव्यू, आपकी जो है जॉब एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ है, क्या टेन्योर था और जो है क्या क्या जॉब की। और जॉब के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हेन यू ज्वाइन योर लास्ट कंपनी और टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। देन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए कि मेरी एक जॉब जो थी वो एक पार्ट टाइम जॉब थी। पहले जब उन्होंने मुझसे जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो मैंने सिर्फ 2 जॉब एक्सपीरियंस बताए और मेरी सीवी पे 3 लिखे थे। देन उन्होंने कहा कि आपकी सीवी में तो आपके पास 3 एक्सपीरियंस हैं लेकिन आपने जस्ट 2 बताए हैं। तो मैंने थर्ड वाला भी बताया। थर्ड वाला जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा कि ये पार्ट टाइम थी। मैंने कहा जी पार्ट टाइम जॉब थी। उन्होंने कहा कि किस तरह से आप जो है अपनी स्टडीज़ को और पार्ट टाइम जॉब को लेकर चल रहे थे। मैंने उसके बारे में जस्टिफाई किया। देन उन्होंने जो है वो मुझसे क्वेश्चन किया कि वाई यू चूज़ दिस कोर्स। और जो है आपकी, क्योंकि मैंने पहले कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी और जो मैं इंटरव्यू दे रहा था वो एमए मार्केटिंग के लिए दे रहा था। तो यहाँ मैंने जस्टिफाई किया कि मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े हुए हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी हुई है, और इसके अलावा जो है मैंने डेटा एनालिसिस वगैरह भी पढ़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए जो है बेहतर रहेगी। इसका मैंने 2-3 लाइंस पहले ही तैयार कर ली थी क्योंकि मुझे आइडिया था ये क्वेश्चनिंग मुझसे लाजमी होगी। तो अगर आप लोगों का भी जो अब आप कोर्स मास्टर का कर रहे हैं या प्रीवियस कोर्स से आपका चेंज है तो आपने ये ज़रूर क्वेश्चन का आंसर अपने पास लिख लेना है। और नेक्स्ट फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि what do you know about your module, credit hours and course description। तो जो है, क्योंकि मैंने आप सबको भी मैं एडवाइस करूँगा कि लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लाजमी कोर्स मॉड्यूल के बारे में पूछती है। तो काइंडली आपका जो भी कोर्स है आप उसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और सारी कोर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ें। और अगर मेरे जो है 8 कोर्स थे, मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके क्रेडिट कार्ड सब कुछ याद कर लिया था। एटलीस्ट आप 3 से 4 तो लाजमी करें। और मुझे याद है कि जब मैं तकरीबन 3 से 4 क्रेडिट कार्ड मैंने सबके बता दिए थे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन सिर्फ 3 से 4 की ही बताई थी। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी इनफ है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एक बात और कि सिर्फ 30 मिनट्स का होता है और उन्होंने काफ़ी सेक्शन कवर करने होते हैं। तो 30 मिनट में वो आपसे जस्ट जो है वो हर सेक्शन के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट जब वो उन्होंने अपना उसका मॉड्यूल वाला कवर कर लिया तो उन्होंने मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था वो था अबाउट योर फ्यूचर गोल्स। और इसके अलावा ये भी था कि जो है आप किस कंपनी के बारे में आप सोचते हैं कि डिग्री के बाद आप जाएंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसके आंसर में आपने लाजमी ये कहना है कि और 100%
कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि मैं वापस आऊँगा, अपने कंट्री को सर्व करूँगा। और 3-4 कंपनीज़ भी आप लोगों ने देख लेनी है और उनकी सैलरी का भी आपको आइडिया हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी आइडिया हो, और बताना है कि अब जो आप जॉब कर रहे हैं उसके जॉब जो है उसके उस मतलब कि उस जॉब में और प्रीवियस जॉब में क्या डिफरेंस होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो एसईओ टीम लीड की जॉब कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप न्यू जॉब जो करेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा। देन नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो है वो वाई यू चूज़ लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एंड डिड यू कंसीडर एनी अदर यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि वाई यू चूज़ यूके नॉट एनी अदर कंट्रीज़, कि यूके को क्यों चूज़ किया, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के बारे में मैंने उन्हें बताया। और मेरा डिस्क्रिप्टिव आंसर था, यानी कि हर आंसर मेरा तकरीबन 5 से 10 लाइंस का था। और की पॉइंट्स लिखें, सिर्फ ये नहीं कि यूके चूज़ किया है तो वहाँ वेदर अच्छा होता है, बल्कि 3-4 पॉइंट्स को कवर करें कि वहाँ जो है वो क्यूएस रैंकिंग का आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें जो आप पॉइंट्स की सूरत में बता सकते हैं उन्हें। इसके अलावा उन्होंने मुझे पूछा कि टेल मी अबाउट योर ट्यूशन फ़ीस एंड लिविंग एक्सपेंसिव ऑफ लंदन। लिविंग एक्सपेंस आपको लंदन के अपडेटेड मालूम होने चाहिए, जो कि जनवरी 2025 में अपडेट हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे एकोमोडेशन का पूछा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ से कितने डिस्टेंस पे है। उन्होंने मुझसे यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछा और उन्होंने पूछा कि आपने कभी आउटसाइड ट्रैवल किया है, तो मैं एक दफ़ा दुबई गया था, मैंने उसके बारे में बताया। और वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि डू यू हैव वन सिबलिंग। तो जो है, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये ट्रैप किया। यहाँ मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे जो है वो 3-4 बहन भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से आपके फादर आपको भी और उनको भी कह रहे हैं। तो मैंने बताया कि वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट अबाउट योर फादर इनकम, हाउ मच फंड यू हैव। देन उन्होंने मुझसे पूछा डू यू थिंक इज़ इट इनफ अमाउंट फॉर योर स्टडी। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि प्लीज़ टेल मी योर जीमेल एड्रेस, शो मी योर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे रिव्यू लिया इंटरव्यू का कि कोई एडिशन वगैरह, और ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था। मुझे पहले ही इंटरव्यू देते हुए आइडिया हो गया था मेरे कॉन्फिडेंस के लिहाज से। और एक चीज़ का लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इंटरव्यू आपका अच्छा होगा तो पास करेंगे, आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आपके जो आंसर होने चाहिए वो जेनेरिक नहीं होने चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन देना है तो आपने जो है प्रॉपर रैंकिंग के पॉइंट कोट ऐड करने हैं। आपने जैसे कि द गॉर्डन यूनिवर्सिटी गाइड 2025 के लिहाज से, या जो भी ईयर होगा आपने उसके लिहाज से एक टीचर सेटिस्फाइड रेट और स्टूडेंट टू स्टाफ रेशो, इसके अलावा कितने लोग हैं जिन्हें 15 मंथ्स में जॉब मिल जाती है या न्यू फर्दर स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने जो है वो एक रिसर्च के साथ बतानी है। आपने जो है वो उसमें जेनेरिक आंसर नहीं देने जो भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इंटरव्यू इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसके अलावा फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप कोई मज़ीद पूछना चाह रहे हो, तो आप मुझसे जो है वो पर्सनल पूछ सकते हैं। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के इंटरव्यू के लिए। और अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हो सका। उसका रीज़न ये था कि वो इजी लेके चल रहा था। तो इसके इंटरव्यू बाकी से थोड़ा डिफरेंट होता है, तैयारी करनी ही पड़ती है। अल्लाह हाफिज़, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और लास्ट चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको इससे हेल्प मिले।